चलो भाई आ जाओ, इतनी भयंकर ठंडी। चैप्टर नंबर 7 इशू ऑफ डिबेंचर, कंपनी अकाउंट्स इशू ऑफ डिबेंचर, इस पे हमको बातचीत करनी है। ठीक है, बोर्ड पे सारे कंटेंट है, उसको हम एक एक करके एक्सप्लेन करना शुरू करेंगे। तो कंपनी अकाउंट इशू ऑफ शेयर पूरा खत्म हो गया है, 6 पार्ट में उसके वीडियो अवेलेबल हैं। एटलीस्ट उस चैप्टर का जो वेट है बोर्ड्स में वो कितने मार्क्स का होने वाला है डिस्कस हमने किया है कि 14 मार्क्स से कम उसका वेटेज बोर्ड्स में नहीं होने वाला है। इस पूरे बुक का जो वेट है वो कितना है 24 मार्क्स का, यानी कि डिबेंचर से कितने नंबर का आना है 10 मार्क्स का। ठीक है, ज़्यादा बातचीत नहीं करेंगे हम, समय कम है तो जल्दी से रिविजनरी बैच खत्म करेंगे, उसके बाद हम लोग ठीक है सैम्पल पेपर पे आएंगे। तो सर डिबेंचर्स क्या होते हैं, शेयर्स क्या थे? शेयर्स आर द पार्ट ऑफ कैपिटल। क्लास 11th में बिजनेस स्टडीज में तुमको ये बात बताई गई थी कि कंपनी की कैपिटल कितने पार्ट में होती है? 2 पार्ट में, ओनर्स फंड, बोरोवर्स फंड। ओनर्स फंड से क्या बना? शेयर कैपिटल, इक्विटी और प्रेफरेंस। बोरोवर्स फंड से क्या बन रहा है? डिबेंचर, जो तुमको पढ़ना है। तो सर बोरोवर्स फंड, बोरो कर रहे हो, बोरो मतलब लोन, उधार ले रहे हो। ठीक है, तो डिबेंचर्स क्या हैं? डिबेंचर्स आर बेसिकली सिक्योर्ड लोन। जो जानने की जरूरी चीजें हैं वो हमारे लिए क्या है? डिबेंचर क्या है? लोन तो है सर, कैसा लोन है? सिक्योर्ड लोन है। ठीक, डिबेंचर किसको इशू किया जाएगा? शेयर किसको इशू किया जाता है? शेयर होल्डर को। तो डिबेंचर किसको इशू किया जाएगा? डिबेंचर होल्डर को। जब आप इशू करते हैं डिबेंचर्स, जब आप इशू करते हैं तो ये किस फॉर्म में होता है? सर्टिफिकेट के फॉर्म में होता है। डिबेंचर्स जो होते हैं वो जैसे शेयर सर्टिफिकेट मिलता है वैसे डिबेंचर्स के भी क्या मिलते हैं? सर्टिफिकेट मिलते हैं। ठीक है, ठंडी बहुत ज़्यादा है। अंडर कंपनी सील, जैसे शेयर्स जो मिल रहे हैं वो भी कंपनी सील के अंडर में मिल रहे थे, तो डिबेंचर्स भी आपको कंपनी सील के अंडर में ही मिलेगा। डिबेंचर कौन इशू कर रहा है? कंपनी। अब कंपनी एक आर्टिफिशियल पर्सनल है ना, तो उसकी आइडेंटिटी क्या है? उसकी सिग्नेचर। और कंपनी की सिग्नेचर को क्या कहते हैं? कंपनी की सील कहते हैं, जिसमें बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की साइन उसके ऊपर होती है। ठीक है, डेप्ट फॉर कंपनी, लोन मतलब ये कंपनी के लिए क्या है? डेप्ट है। ठीक है, और ये किस तरह का डेप्ट है? कंपनी की बैलेंस शीट पढ़े हुए हो, नॉन करंट लाइबिलिटीज में ये किस हेड में आता है? हेड इसका हो जाता है नॉन करंट लाइबिलिटीज, और सब हेड क्या होता है? लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स। ठीक है, इसमें रीपेमेंट का कॉन्ट्रैक्ट होता है। जो आपकी ये सर्टिफिकेट इशू की जाती है उसमें रीपेमेंट की बातचीत कही गई है कि आपको रीपे किया जाएगा। मैं अगर तुमसे लोन लूंगा तो मैं रीपे करूंगा कि नहीं करूंगा? आप बैंक से लोन लेंगे तो आप बैंक को रीपे करेंगे कि नहीं करेंगे? एक कॉन्ट्रैक्ट होता है ना, एक एग्रीमेंट होता है ना। ठीक, जरूरी चीज फिक्स्ड इंटरेस्ट रेट जो डिबेंचर्स पे। अच्छा, मैं लोन अगर बैंक से लूंगा तो मुझे बैंक को इंटरेस्ट चुकाना है, तो ऐसे ही अगर कोई पब्लिक कंपनी जनरल पब्लिक से लोन लेगी इन द फॉर्म ऑफ डिबेंचर्स, तो आप लोन ही तो ले रहे हैं। तो अगर आप लोन ले रहे हैं तो उस लोन पे आपको क्या चुकाना है? इंटरेस्ट। वो इंटरेस्ट रेट क्या हमेशा होगा? फिक्स्ड होगा। ठीक है, ऑन सम ऑफ डिबेंचर्स, डिबेंचर्स की जो भी टोटल वैल्यू है उस पर इंटरेस्ट रेट क्या होगा? फिक्स होगा। इंटरेस्ट क्या होता है? देखो, शेयर होल्डर्स को रिटर्न में क्या मिलता है? डिविडेंड। डिबेंचर होल्डर्स को रिटर्न में क्या मिलता है? इंटरेस्ट। डिविडेंड कब मिलेगा? जब प्रॉफिट होगा। प्रॉफिट नहीं हुआ तो डिविडेंड मिलेगा क्या? यानी कि प्रॉफिट का डिविडेंड का मिलना शेयर होल्डर्स को एप्रोप्रिएशन है। प्रॉफिट होगा तो ही मिलेगा, नहीं होगा तो नहीं मिलेगा। मगर इंटरेस्ट क्या है बॉस? इंटरेस्ट मैंडेटरी है, चार्ज है, कंपल्सरी है, ऑब्लिगेटरी है, जरूरी है। अच्छा, डिबेंचर्स कितने समय के लिए इशू किया जा सकता है ये बात हमको मालूम होनी चाहिए। अगर आप इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी हैं तो आपका जो मैक्सिमम इशू पीरियड है एज पर कंपनीज एक्ट 2013 वो 30 ईयर्स है। और अगर आप इंफ्रास्ट्रक्चर के अलावा किसी तरह की कंपनी है तो कितना है आपका? 10 ईयर्स है। इतनी बात हो गई, इसको नोट करो, इसको मिटाएंगे, फिर और 2-4-5 पॉइंट्स हैं वो भी नोट करेंगे, उस पर भी डिस्कशन करेंगे, फिर हम आ जाएंगे इसके बेसिक अकाउंटिंग ट्रीटमेंट्स पे। ठीक है, आगे की भी कुछ बातचीत। देखो भैया, यहाँ पे क्या क्या लिखा हुआ है? इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स इज कॉल्ड कूपन रेट। डिबेंचर्स पे इंटरेस्ट मिलता है, ठीक है, उस इंटरेस्ट को कहते क्या है? कूपन रेट कहते हैं। ये एक एक नंबर के छोटे छोटे क्वेश्चंस बनेंगे बोर्ड्स में, उसके लिए ये चीज़ें हमें मालूम होना जरूरी है। जो इंटरेस्ट का पेमेंट है, चूंकि वो कंपलसरी है, तो पेमेंट क्या होता है? यूजुअली आफ्टर 6 मंथ्स फ्रॉम द डेट ऑफ इशू। इशू की डेट से हर 6 महीने पे डिबेंचर्स का पेमेंट किया जाता है। अब एक बात समझो यहाँ पे, अच्छा उस पे आते हैं। तुम्हारे लिए ये देखो क्वेश्चन मार्क्स हैं। बॉन्ड्स किसे कहते हैं? ये पढ़ लेना आपका काम है, बुक उठाइए, क्योंकि हम सिर्फ थियरी पे बात करते रह जाएंगे तो करते ही रह जाएंगे। बॉन्ड्स किसे कहते हैं ये पढ़ना तुम्हारा काम है। जीरो कूपन बॉन्ड्स किसे कहते हैं? ये 1 मार्क्स में ऐसे क्वेश्चंस आने की या तो कूपन रेट या तो जीरो कूपन बॉन्ड्स ऐसे क्वेश्चंस के आने की पॉसिबिलिटी 1 नंबर में बहुत ज़्यादा होती है डिबेंचर चैप्टर से। और डिबेंचर्स कितने टाइप्स के होते हैं?
तो बेसिकली डिबेंचर्स 4 टाइप्स के होते हैं और उसी का जस्ट अपोजिट कर दो। जैसे अगर रिडीमेबल है तो एक इररिडीमेबल हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसे करके आप 4 नाम याद रख लो, उस 4 का जस्ट अपोजिट कर दो, तो टोटल नंबर ऑफ टाइप्स ऑफ डिबेंचर्स कितने होते हैं? 8 होते हैं, ठीक। अब मैंने मान लो यहाँ पे लिखा 10% डिबेंचर, ठीक है। इसे देवेंद्र मत पढ़ लेना, 10% डिबेंचर। तो ये 10% क्या है? ये 10% क्या शो कर रहा है? यही तुम्हारा क्या है? कूपन रेट है। अब अगर 10% डिबेंचर्स एक कंपनी ने 10 लाख के इशू किए हैं, कितने के इशू किए हैं? 10 लाख रुपीज़ के, रुपीज़ 10 लाख के इशू किए हैं, ठीक। तो इंटरेस्ट कितना जाएगा इस 10 लाख का? 10%, यानी कि इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर कितना जाएगा? कितना जाएगा इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर इस 10 लाख का? कितना? 10%, जो ये कूपन रेट है, यानी कि 1 लाख जाएगा। क्लियर? अब ये 1 लाख साल भर में कितनी बार जाएगा? 2 बार, 6 मंथ्स की वजह से, यानी कि 50,000 एक बार और 50,000 डिबेंचर होल्डर्स को एक बार। इतनी बात समझ में आई? अच्छा, अगर ये 10% की जगह मैं कह दूं कि ये आपका 12% रहता, तो आपका इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर कितना बन जाता? 1,20,000 बन जाता ना। 10 लाख का 12%, तो यानी कि हर 6 महीने पे कितना जाता? 60 और 60। इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर भी सिलेबस में है, इसकी अकाउंटिंग भी है और इससे भी क्वेश्चंस आने की पॉसिबिलिटी होती है, ठीक है। इतनी बात हो गई। अब क्या है? इशू ऑफ डिबेंचर अगला पढ़ना है, ठीक है। तो ये मिटाऊं, इसको मिटाते हैं, फिर इशू ऑफ डिबेंचर पे आते हैं। देखो भैया, डिबेंचर्स कितने तरह से इशू होते हैं, शेयर्स कितने तरह से इशू होना हमने पढ़ा था, 3 पढ़े थे, पार, प्रीमियम और डिस्काउंट, जिसमें डिस्काउंट की अकाउंटिंग है नहीं, क्योंकि अब डिस्काउंट पे फ्रेश इशू हो नहीं सकता, ठीक है। मगर डिबेंचर जो है वो तीनों तरह से इशू हो सकते हैं, पार पे भी, प्रीमियम पे भी, डिस्काउंट पे भी। अब मान लो एक डिबेंचर है, वो ₹100 का है, तो ₹100 जो होती है वो उसकी क्या होती है? इसे फेस वैल्यू कहते हैं, ठीक है, या इसे नॉमिनल वैल्यू कहते हैं, या इसे पार वैल्यू कह सकते हैं, या इसे रजिस्टर्ड वैल्यू कह सकते हैं, ठीक है। समझ में आ गई बात? ये इतने वेरियस नेम हैं। अब एक 100 रुपये का डिबेंचर है, 100 का डिबेंचर अगर 100 में इशू हो रहा है, 100 का डिबेंचर इशूड एट ₹100, तो ये क्या हुआ? पार पे। 100 का डिबेंचर अगर आपका 120 पे हो रहा है, तो ये है क्या है? इशूड एट प्रीमियम। और 100 का डिबेंचर अगर मान लो आपका 95 पे हो रहा है, तो ये क्या है? आपका इशूड एट डिस्काउंट, ठीक है। अब जरूरी एलिमेंट को समझो, डिस्काउंट कितना लगा सकते हैं? डिबेंचर इशू करते समय आप कितना डिस्काउंट, सॉरी डिबेंचर दोबारा बोल दिया था क्या? डिबेंचर इशू करते समय आप फिर कितना मैक्सिमम डिस्काउंट कर सकते हो? जैसे मैंने तो इसमें 5% किया ना, ठीक है। तो लिमिट जो है, लिमिट ऑफ डिस्काउंट ऑन डिबेंचर्स इज 5%, 10%, 15%, 20%, अनस्पेसिफाइड। किसी भी लेवल पे, किसी भी अमाउंट पे हम इसको क्या कर सकते हैं? डिस्काउंट पे दे सकते हैं। हाँ जी, कोई कहीं किसी भी, बिल्कुल अनस्पेसिफाइड है, 5%, 10%, 25%, 50%, वॉट एवर यू वांट, कंपनी जिस पे भी चाहे। जी हाँ, ठीक है। चलो अब जरूरी बात सुनो, अरे वो सब डिस्कशन छोड़ो, सब मैं बता दूंगा, ठीक। अब पार और प्रीमियम का खेल समझो। अब इसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट हम पहले जान लें। तो पार और प्रीमियम का अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ठीक वही है जो शेयर्स में है। डिस्काउंट का अकाउंटिंग ट्रीटमेंट थोड़ा बदलेगा, ठीक है। तो मैं अभी बोर्ड इरेज कर रहा हूं और अकाउंटिंग ट्रीटमेंट एक बार दिखा रहा हूं कि बस होना कैसे है, उसके बाद हम फिर उसी फंडे पे आगे बढ़ जाएंगे, ठीक है। देखो जरूरी मसले क्या हैं। एंट्री इन केस ऑफ डिबेंचर्स आर एज सेम एज एंट्री इन केस ऑफ शेयर्स। सेम है, जो डिबेंचर्स में एंट्री होती थी जैसे होती थी वैसे ही शेयर्स में होती है। थोड़ा बहुत का फर्क है भाई, थोड़े बहुत का फर्क पे हम बातचीत करेंगे। ये नहीं कि फिर से हम प्रॉपर पूरी एंट्री पढ़ें और ये वो, इतना मेहनत नहीं करनी है।
फॉर एग्जाम्पल एप्लीकेशन पे, शेयर्स पे भी, शेयर्स भी 4 पार्ट में स्प्लिट हो रहे थे, एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल, फाइनल कॉल। तो एप्लीकेशन पहले क्या हो रही थी, रिसीव की ड्यू, तो डिबेंचर्स में भी पहले रिसीव की एंट्री बनेगी, फिर किसकी बनेगी, ड्यू। अलॉटमेंट पहले क्या हो रहा था, ड्यू, फिर रिसीव। कॉल्स में भी यही था, पहले ड्यू फिर रिसीव। ये बात क्लियर हो गई। डी आर शुरुआत हो गई, आर डी रिसीव ड्यू, फिर ड्यू रिसीव और ड्यू रिसीव। ये बात क्लियर हो गई। अब खेल समझो, रिसीविंग की एंट्री अगर मैं यहां पे करूं शेयर्स की, तो रिसीव की एंट्री क्या बन रही थी शेयर्स की, चाहे आप कुछ भी रिसीव करो, रिसीव की एंट्री तो एक ही थी ना। रिसीव की एंट्री क्या थी, रिसीव की एंट्री थी बैंक अकाउंट डेबिट टू, हम एप्लीकेशन ही ले लेते हैं अगर, तो क्या थी आपकी, शेयर एप्लीकेशन, यही थी, क्लियर। और ड्यू की एंट्री क्या थी, अगर एप्लीकेशन की ड्यू की एंट्री हम बात करें, एप्लीकेशन अलॉटमेंट कहीं की भी, तो ड्यू की एंट्री क्या थी, ड्यू की एंट्री थी हमारी शेयर एप्लीकेशन डेबिट टू शेयर कैपिटल, ये था। अब मैं तुमसे क्या कह रहा हूं, सेम यही एंट्री बननी है, बस शेयर वर्ड को रिप्लेस कर दो किससे, परसेंट डिबेंचर से। जो भी क्वेश्चन में होगा 9%, 8%, 10%, 12%, 11%, शेयर को किससे रिप्लेस कर दो, बस शेयर वर्ड जो है उसको रिप्लेस किससे कर देना है भैया, डिबेंचर से। यानी कि डिबेंचर में एंट्री क्या बन जाएगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू, अगर 10% डिबेंचर है तो 10% डिबेंचर एप्लीकेशन, शेयर को रिप्लेस कर दो तो एंट्री क्या बन जाएगी, 10% डिबेंचर एप्लीकेशन डेबिट टू, शेयर की जगह आपको क्या वर्ड यूज करना है, बार बार डिबेंचर करना है, तो 10% डिबेंचर कैपिटल बस नहीं वर्ड यूज होगा, कैपिटल के टाइम शेयर कैपिटल में आप उसको डिबेंचर कैपिटल नहीं लिखना है, आप उसको डिबेंचर ही लिख देना है, डिबेंचर यूज होगा, होल्डर नहीं, ठीक है। होल्डर अलग जगहों पे यूज होता है वो, मगर हम अभी उस पर बातचीत नहीं करेंगे, वो एंट्री के टाइम, वो सिर्फ आपकी पेमेंट की एंट्री में डिबेंचर होल्डर वर्ड यूज होता है, ठीक है। तो ड्यू की एंट्री में जो आप शेयर को रिप्लेस किससे किए, डिबेंचर से, तो डिबेंचर कैपिटल नहीं लिखना है, क्योंकि कैपिटल हमेशा क्या मानी जाती है, कैपिटल इक्विटी एंड लायबिलिटीज में शेयर होल्डर्स फंड का पार्ट है, और डिबेंचर कहाँ आते हैं, डिबेंचर शेयर होल्डर्स फंड में नहीं आते थे, शेयर कैपिटल में वो नहीं आ रहे ना, डिबेंचर्स कहाँ आ रहे हैं, तीसरा जो हेड है नॉन करंट लाइबिलिटीज, उसमें जो पहला सब हेड है लॉन्ग टर्म बोरोइंग से, उसमें आ रहे हैं, तो वो कैपिटल का पार्ट कंपनी मान ही नहीं रही है, वो तो लोन है, काइंड ऑफ लोन है, तो इसलिए आगे वर्ड कैपिटल नहीं लगेगा। बात क्लियर हो गई, ये बात एकदम क्लियर। 10%, 12% जो भी रहेगा, शेयर को हमने किससे रिप्लेस किया, हर जगह डिबेंचर से। एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, ये एंट्री कॉमन चलनी है। अब 2 केस, हमने 3 केस पढ़े थे, पार, प्रीमियम, डिस्काउंट, ठीक है, कि डिबेंचर कितने तरह से इशू होते हैं, 3। तो पार और प्रीमियम की एंट्री सेम वही होनी है जो शेयर्स में हो रही थी। क्वेश्चंस लगाना शुरू करोगे, वो बात बुक में एक बार उठा के पलटोगे, सब समझ में आएगा। ऐसा कुछ बहुत ही ऐसा नहीं है कि वो कौन सी साइंस बोलते हैं, रॉकेट साइंस, ठीक है। हाँ, अच्छा एक बात और नहीं समझ में आती कि हर चीज़ को हम कंपेयर करते हैं रॉकेट साइंस से, ठीक है। अरे पता नहीं, मुझे भी नहीं मालूम है क्या होता है, आप अकाउंटेंसी से भी कंपेयर कर सकते हैं, ठीक है। तो ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है कि मतलब ये नहीं ही आएगा, ठीक है, थोड़ा सा लॉजिक लगाओगे तो आ जाएगा। शेयर्स किससे रिप्लेस हो रहे हैं, चाहे रिसीव की एंट्री हो चाहे ड्यू की एंट्री हो, एंट्री सेम वही बननी है, बस शेयर को रिप्लेस करके क्या लगा देना है, परसेंट डिबेंचर, 10%, 12%, वॉटेवर, ठीक है। और कैपिटल इसमें बस वर्ड, जब ड्यू की एंट्री में जहां हम कैपिटल लिख रहे थे वहां पे कैपिटल हमको नहीं लिखना है। ये बात क्लियर हो गई। पार पे इशू होने की और प्रीमियम पे इशू होने की एंट्री क्या होनी है, सेम होनी है, ठीक है। अब बस हमको एक चीज पढ़ना है, डिस्काउंट की एंट्री, क्लियर, वो पढ़ेंगे, बात खत्म करेंगे। चलो देखो, एक डाउट हमेशा रहता है, इसलिए मैंने बोर्ड पे साफ साफ स्पेसिफिकली लिख दिया है कि डिबेंचर्स पे भी क्या सर मिनिमम सब्सक्रिप्शन डिबेंचर्स में भी ये रूल चलता है कि नहीं चलता है, ठीक है, क्योंकि आपके बुक्स में भी ये चीज़ नहीं बताई हुई है, ठीक। कुछ एक मैंने ऑफलाइन क्लासेस में जब मैं ले रहा था तो कुछ एक बच्चों ने पूछा कि सर ये क्वेश्चन है, तो इसका ये जैसे हमारे टीचर ने हमको स्कूल में दिया कि एक कंपनी 20,000 डिबेंचर इशू कर रही है, सब्सक्रिप्शन उसके पास आ रहे हैं 15,000 के लिए, और उस पर एंट्री बन गई। मिनिमम सब्सक्रिप्शन का खेल जो शेयर्स में 90% हमने पढ़ा हुआ है वो यहाँ भी है, और वो किसके, वो ऐसे मेरी गाइडलाइन नहीं है, वो एज पर सेबी गाइडलाइन है, 90% यहाँ भी चलना है, किसके,
इशूड डिवेंचर्स के। तो मिनिमम सब्सक्रिप्शन 90% ऑफ द इशूड डिवेंचर्स एज पर सेबी गाइडलाइन, ये बात आपको मेंटेन रखनी है, ठीक। और बोर्ड में आप प्रीवियस ईयर्स के कितने भी क्वेश्चंस उठा के देख लो, कोई ऐसा नहीं मिलेगा टॉपिक जो 90% से कम में रहा हो, ठीक है, पॉसिबल ही नहीं है, ठीक। अच्छा, तो मिनिमम सब्सक्रिप्शन हो गया, फुल सब्सक्रिप्शन हम पढ़ ही रहे हैं, शेयर वाला खेल है। अगर ओवर सब्सक्रिप्शन होगा तो यहां भी प्रोराटा लगेगा, सब शेयर वाला ही खेल यहां भी चलना है, बस नाम बदल के शेयर से क्या कर देना है, डिवेंचर। एक डिस्काउंट ही हमको नया पढ़ना है, इशू ऑफ डिवेंचर एक डिस्काउंट। देखो अभी मैंने प्रीवियसली बताया कि इस पे कोई भी लिमिट नहीं होती, आप किसी भी अमाउंट पे डिस्काउंट दे सकते हो, नो लिमिट ऑन डिस्काउंट। क्लियर हो गई बात। आगे, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर। डिवेंचर्स क्या है आपके, लोन है, लॉन्ग टर्म लोन है। तो लॉन्ग टर्म लोन और ये डिवेंचर्स लेना आपका रिकरिंग इन नेचर नहीं है, लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी है, ठीक है। तो ये आपका क्या है, अगर अच्छा 100 रुपये का मेरा ये डिवेंचर है, मैं तुमको दूं, इसके बदले तुमसे 100 रुपया लेता, ठीक है, मतलब मेरे इस सामान की कीमत कितनी है, 100, जिसको मैं तुमको बेच रहा हूँ, ये लोन है ना, और फिर मैं इस 100 रुपये पे तुमको इंटरेस्ट भी हर साल दूंगा, ठीक। अब 100 रुपये का मेरा डिवेंचर मैं तुमको 90 में दूं, तो मैं तो ऑलरेडी लॉस कमा रहा हूँ ना। तो ये क्या है, 100 का जब मैं 90 में दे रहा हूँ तो ये डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर है। तो डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर जो होते हैं वो क्या होते हैं, हमारे लॉस होते हैं। किस तरह के लॉस होते हैं, कैपिटल लॉसेज, ठीक है। अब तुमको जब हमने शेयर पढ़ रहे थे तो ये बात बताया था ना कि कैपिटल लॉसेज किससे आपके रिटर्न ऑफ किए जाते हैं, कैपिटल गेन्स से। और कैपिटल गेन्स में क्या आता है, कैपिटल रिजर्व आता है, सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व आता है, ये सब आता है, ठीक। अच्छा, अगर ये कैपिटल लॉस है डिस्काउंट, ठीक, तो देखो लिखा हुआ है रिटर्न ऑफ बाय एसपीआर, सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व अकाउंट, ठीक है। सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट नहीं हम लिखेंगे, हम सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व ही लिख रहे हैं, ठीक। एंड देन आफ्टर स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, यानी कि ये जो कैपिटल लॉस हुआ है डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर अगर 1 लाख रुपए का हुआ है, तो सबसे पहले हम इसको किससे रिटर्न ऑफ करेंगे, सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व से, और उसके बाद किससे करेंगे, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस से, ठीक है। प्रीवियस ईयर तक ये था कि ये 3 स्टेप में था, सबसे पहले सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व, फिर कैपिटल रिजर्व, और फिर जो बचता था वो स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस आता था। इस साल सीबीएसई की जो रिवाइज गाइडलाइन आई है उसमें कैपिटल रिजर्व को हटा दिया है। तो डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर, ठीक है, विल बी रिटन ऑफ फर्स्टली बाय सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व अकाउंट एंड देन आफ्टर जो भी बच गया अमाउंट फ्रॉम स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, ठीक। अब डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर्स हम दिखाते कहाँ हैं, जैसे हम प्रीमियम जो है सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व वाला अगर इशू है प्रीमियम पे, तो हम उसको कहाँ दिखा रहे थे, किस एंट्री में दिखा रहे थे, अलॉटमेंट की, ड्यू की एंट्री में। तो डिस्काउंट भी हम मोस्टली, अगर क्वेश्चन में कुछ नहीं बोला है तो डिस्काउंट मोस्टली हम कहाँ दिखाएंगे, अलॉटमेंट की किस एंट्री में, ड्यू की एंट्री में। लिखा हुआ है यहाँ पे ऑन ड्यू एंट्री, ऑन ड्यू एंट्री किस में, अलॉटमेंट में। अगर कुछ नहीं बोला हुआ है तो अलॉटमेंट में। अब डिस्काउंट क्या है तुम्हारा, काइंड ऑफ लॉस है, ऑल द एक्सपेंसेस लॉसेस क्या होते हैं, डेबिट, तो ये क्या हो जाएगा, डेबिट, ठीक है। रिसीविंग की एंट्री में जो एक्चुअल पैसा मिला है वही करेंगे, ठीक है। एक आध दो छोटे मोटे हम इसके न्यूमेरिकल्स कभी फ्यूचर में हम लगा लेंगे, ठीक है। और अगला हमारे पास टॉपिक क्या है पढ़ने को, कंसिडरेशन अदर देन कैश, ठीक है। तो वो मैं ओरली बस बता दे रहा हूं, उसमें कुछ नहीं पढ़ना है। जो शेयर्स में कंसिडरेशन अदर देन कैश है, सेम डिट्टो कॉपीड फॉर्मूला, बस शेयर की जगह वर्ड परसेंट डिवेंचर लिखना है, ठीक है। पार प्रीमियम डिस्काउंट, यहाँ तीनों केस लगने हैं, डिस्काउंट पढ़ लिया है हमने, यहाँ बोर्ड से मैं भी साइड हट जा रहा हूँ, आप फोटो ले लो, ठीक है। और उसके बाद हमारा खत्म हो गया। तो अब हमारे पास पढ़ने के लिए सिर्फ 2 या 3 टॉपिक बाकी हैं, बेसिकली 2 टॉपिक बाकी हैं इस चैप्टर में, या 3 टॉपिक बाकी हैं, वो हम जल्दी जल्दी कंप्लीट करेंगे। और मुझे लगता है कि हार्डली इस पार्ट के बाद 2 और पार्ट मैक्सिमम मैं कोशिश करूंगा कि 1 या 2 में, ठीक है, इस इशू ऑफ डिवेंचर चैप्टर को, जिसका वेटेज मान लो कि मैं 10 नंबर तो मान के ही चल रहा हूँ बोर्ड्स में, हम खत्म करेंगे और फिर हम बातचीत शुरू करेंगे फाइनेंशियल की, ठीक है। चलो इसको नोट करो, खत्म करते हैं।